Hello my dear student, welcome to your PO classes. This is your biology teacher and today I will teach you 11th NCERT body fluid and circulation. तो हम आप लोगों को ब्लड वेसल्स पढ़ा रहे थे और वही मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए जिससे मैं आगे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। मैं 11th और 12th NCERT फुल कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी और पहली बात, और आज मैं ये चैप्टर फिनिश करके मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो हम कहाँ पढ़ते हैं? ब्लड वेसल्स। देखिए, ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी। मैं ये सब पढ़ा रही थी आप लोगों को, तो फिर से मैं क्लियर करती हूँ। देखिए, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे हमारे राइट आर्किल में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना का, दीज आर वेन्स। ओके, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से जाता है ब्लड, फिर ये कौन होता है? आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से लंग से एक्सचेंज होके आता है लेफ्ट आर्किल में, और यहाँ से यहाँ भी 4 वेन होते हैं जो ये ब्लड लेके आते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिस्टमिक एरोटा जो बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी होता है, और ये सबसे जो लार्जेस्ट होता है वेन, सबसे बड़ा वेन इंफीरियर वेना कावा और आर्टरी सिस्टमिक एरोटा। ठीक है, ये पूरी बॉडी को ब्लड लेके जाता है। तो ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और ये ऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी को लेके जाता है। देखिए, ये सब चीज़ें प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन कैपिलरी कहाँ बनता है? जैसे ये हार्ट से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लेके आया, ठीक है, आर्टरी आ गया, तो इसमें आर्टरी ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। तो ये जो आर्टरी है यहाँ पे एक्सचेंज होगा, जैसे अब ये आर्टरी कैपिलरी में टूट जाएगा, छोटी छोटी कैपिलरी में टूटेगा, जिससे एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस में इजी हो। तो ये हमारा टिश्यू है, तो यहाँ पे कैपिलरी मतलब ब्रेक डाउन होता है। मैं यही क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि कैपिलरी कहाँ है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि छोटी छोटी कैपिलरी में जब टूट जाता है तभी एक्सचेंज होता है ब्लड, और जब एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे CO2 होता है, क्योंकि हमारी जो टिश्यूज होते हैं, जैसे सेल में जो टिश्यू होती है, ये क्या करते हैं, सारी रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। मैं बता रही हूँ बेसिक कि कहाँ से कैपिलरी का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, और यहाँ से जब ये कैपिलरी एक्सचेंज मतलब क्या करता है, एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे CO2 दे देता है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस द विच हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जब यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ होता है, तो यहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो CO2 एक्सचेंज हो जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लेके आता है, तो ये इसको दे देता है, और यहाँ से फिर क्या होता है, ये जुड़ के वेन बना लेते हैं, और ये वेन यानी इंफीरियर वेना कावा, ये वेन हार्ट को पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये चीज़, हम ये चीज़ पहले बता रहे हैं, यहाँ से जो ब्लड आता है आर्टरी से आता है, फिर जैसे कैसे हमारे टिश्यू को दिया जाएगा, तो कैपिलरी में टूटता है, फिर ये कैपिलरी ऐड होकर फिर वेन मतलब वेन्यूल्स, फिर वेन, डायरेक्ट मैं बता रही हूँ आप लोगों को, वेन बन जाता है, यानी इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और ये हार्ट को दे देता है। तो यहाँ पे हमारा कैपिलरी फॉर्मेशन होता है। ओके, तो देखिए, हमारे वेन, जो हमारे ब्लड वेसल्स में 3 लेयर्स होते हैं। ओके, लेयर पहले बताती हूँ, फिर मैं इसको किया करती हूँ। देखो, 3 लेयर होता है। देखिए, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो आपके बुक में है उतना ही क्लियर करूँगी। ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अभी बताती हूँ चीज़ें थोड़ा। कनेक्टिव टिश्यू अभी क्लियर करते हैं। थोड़ा सा लग रहा हो क्या लिखा रही मैम, लेकिन अभी बताती हूँ। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया। ओके, इसमें स्मूथ मसल होता है, अभी समझ में आएगा, ठीक है, पेशेंस। और यहाँ पे आपका, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू के अलावा एक कोलेजन फाइबर भी होता है, कोलेजन फाइबर। ओके, और ट्यूनिका इंटरना, अभी बताती हूँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये स्क्वेमस इपिथेलियम, ओके, से बना होता है। इपिथेलियम, ओके, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ओके, तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि ब्लड वेसल्स, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 3 लेयर्स है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, वेन, आर्टरी और कैपिलरी। फिर से वही चीज़ जो मैंने वहाँ लिखा था, यहाँ लिखती हूँ, वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरी। ओके,
देखिए मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया है कि जो हमारा ये जैसे सपोज दैट वेन है या आर्टरी है, 3 लेयर से बना होता है। जैसे मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ वेन। देखिए दिस इज योर वेन, ये बना जैसे आपकी बॉडी में जो वेन होता है, जो यहाँ इसकी मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, वेन। ओके, तो ये हमारे क्या मैंने बताया, 3 लेयर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना हुआ, दूसरा ट्यूनिका मीडिया। अभी एक चीज़ क्लियर करती हूँ आप लोगों को, ट्यूनिका मीडिया और इसके जस्ट अंदर ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना एंड दिस इज ल्यूमन। ओके, ये ल्यूमन है। ओके, तो ये हमारा क्या है, बेन। देखिए मैं बेन बना रही हूँ, बेन है ना। अब मैं वही चीज़ आर्टरी बनाती हूँ। देखिए आर्टरी में क्या होता है, आप अभी नोटिस कीजिएगा, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना इसका भी है, ठीक है। ये ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। यहाँ पे लूमन और ये लूमन, ल्यूमन है, ठीक है। देखिए एक चीज़ है, ये जो इसका ट्यूनिका एक्सटर्ना है, यहाँ पे भी लड़ लीजिए, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ओके, इंटरना लिखा है। देखिए एक चीज़ है, जो वेन होती है उसका ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक होता है, ये थिक है, लेकिन जो आर्टरी होती है उसका ट्यूनिका मीडिया, ये मीडिया है, ये थिक है। ओके, तो जो इसका ल्यूमन होता है आर्टरी का, यही डिफरेंस है मेन, वो कैसा होता है, नैरो होता है। और इसका ल्यूमन, देखिए जो इसका ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिन होता है, इसीलिए इसका ल्यूमन नैरो नहीं होता। और इसका जो मीडिया होता है वो थिक होता है, इसका एक्सटर्ना थिक होता है, इसका मीडिया थिक होता है। मीडिया थिक हो जाता है तो इसका ल्यूमन कम हो जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर, मतलब ये ल्यूमन ही पूरा है, ये इंटरना के बाद जो बचा ल्यूमन है। ओके, तो ये डिफरेंस है। और जो हमारा आर्टरी है, कैपिलरी है, उसमें सिर्फ एक ही लेयर पाया जाता है, ट्यूनिका इंटरना, ओनली ट्यूनिका इंटरना, इसलिए इसका ल्यूमन सबसे ज़्यादा होता है। किसकी, ये कैपिलरी की बात हो रही है, उसी में सब मिल गया। रुक जाइए 2 सेकेंड, यहाँ पे मैं कैपिलरी लिख रही हूँ, आप लोग अपने साफ शब्दों में लिख लीजिए, ठीक है। कैपिलरी में केवल ट्यूनिका इंटरना होता है, ट्यूनिका इंटरना, इसीलिए इस ट्यूनिका इंटरना, इसीलिए इसका ल्यूमन सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। तो देखिए जो वेन होती है, वेन का ल्यूमन आर्टरी के बेस पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब लिख लीजिए डिफरेंस। ये देखिए जैसे ये वेन आर्टरी हुआ, ये यहाँ से आर्टरी सबसे बड़ा, तो ये वेन, ये आर्टरी, मैंने दोनों को बताया। और जब दोनों टूट जाता है यहाँ पे तो ये कैपिलरी बनता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ओके, तो वी आर क्लियर हियर डिफरेंस। ओके, चलिए डिफरेंस क्या है, ये क्या कर रहा है, देखिए वेन क्या कर रहा है, वेन क्या कर रहा है, ब्लड कहाँ ले जा रहा है, तो लिखिए टू हार्ट, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, यहीं से टू हार्ट। ये क्या कर रहा है, फ्रॉम हार्ट, यहाँ से पूरी बॉडी को दे रहा है, तो फ्रॉम हार्ट, हार्ट। ओके, दिस इज क्लियर नाउ। ये क्या करता है, इसका एक एक्सेप्शन भी है, पल्मोनरी आर्टरी। इसका एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन है ना, वेन। जैसे कहा, देखिए यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर यहाँ से, ये पल्मोनरी आर्टरी है। देखिए आर्टरी का जो एक्सेप्शन है, आर्टरी कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी,
ये एक्सेप्शन, मतलब ये रूल को नहीं फॉलो, पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन। जैसे समझाते हैं कैसे, देखिए यहाँ से जो ब्लड लेके जाता है ये तो होता है वेन, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में जो एक्सचेंज होता है ब्लड। तो ये कैसा ब्लड है, ये CO2 वाला ब्लड ही तो यहाँ आया था, यही CO2 ब्लड यहाँ आया और यहाँ से लंग्स से जाके एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पे किस में जा रहा है, इसमें तो हमेशा आर्टरी में तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। फिर यहाँ से आता है आपके लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल में हमने बताया था कि पीछे वीडियो जरूर देखिएगा तभी ज़्यादा क्लियर होगा कि 4 वेन लगे होते हैं, 4 पल्मोनरी वेन। अब ये देखिए यहाँ से तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ये जो वेन आते हैं पल्मोनरी वेन जो लेके आते हैं, तो ये एक्सेप्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ओके, और क्या लिखा है इसमें आपने, ट्यूनिका। इसमें कौन सा लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना थिकर। इसमें कौन सा लेयर है, ट्यूनिका मीडिया थिकर। ल्यूमन नारो किसका है, हाँ एक चीज और, अब एक चीज हो गया, ल्यूमन नारो इसका है, नैरो ल्यूमन। तो ये देख के आप फिगर जरूर अच्छे से ड्रा कीजिएगा तभी क्लियर होगा। वेन आर्टरी ये चल रहा था, वेन एंड आर्टरी। हाँ मैंने क्या बताया था कि कौन मतलब एक्सटर्ना थिक होता है, इंटरना। एक चीज़ आप लोग देखिएगा, वेन सुपरफिशियल होता है। वेन कैसा होता है, सुपरफिशियल। आप अपने हाथ हैंड में देखिए, आपको ग्रीन कलर का एक वेन ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा होगा जो वेन है, ग्रीन कलर का देखिएगा, ब्लड वेसल्स दिख रहे होंगे, वो वेन है। तो वेन कैसा, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब दिख सकता है। और आर्टरी कैसा है, आर्टरी सुपरफिशियल होता है कि नहीं, आर्टरी कैसा दिखता है, आर्टरी तो आर्टरी डीप होता है, नहीं दिखता है। ओके ओके, इसमें वाल्व पसंद मतलब होता है, वाल्व प्रेजेंट। ओके, वाल्व प्रेजेंट, इसमें वाल्व नहीं होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें होता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बताया था हार्ट में, आपके हार्ट को मैंने फिर से, प्लीज़ आप पुरानी पीछे की वीडियो देखिएगा तभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए हार्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा होता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है। तो सुपीरियर वेना कावा में मैंने बताया था कि वॉल्व नहीं होते, तो ये एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, तो इसका एक्सेप्शन जो है वो सुपीरियर वेना कावा है और पल्मोनरी वेन। यहाँ से जो आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, इसमें भी वेन नहीं होता, क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि जब कांटेक्ट, जैसे इसलिए वेन होता है कि जिससे ब्लड रिटर्न ना फ्लो हो इधर साइड भी, लेकिन जब ये कांटेक्ट होता है ना तो इसके मसल्स से ही ये बंद हो जाता है, जो वाल है हार्ट के, इसलिए यहाँ पे मतलब ज़रूरत नहीं होती है उसकी, ठीक है, वेन की। तो सुपीरियर वेना कावा और किस में, सुपीरियर वेना कावा में है और पल्मोनरी वेन में, और इसमें भी एक्सेप्शन है। पीछे वीडियो देखिएगा तो मुझे बार बार समझाना नहीं था। एरोटा में यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने बताया था सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है, एरोटा में सेमील्यूनर वाल्व। प्लीज़ पीछे का वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और आप ये नोट्स आप किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं इससे। ओके, इसका ल्यूमन वाइडर ये तो जानते ही हैं, क्योंकि इसका ल्यूमन वाइडर, क्योंकि इसका ट्यूनिका मीडिया थिकर नहीं है, इसका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ल्यूमन नैरो। ओके, तो क्लियर इतना ही आप लोगों में है बस। मैं आपकी बुक में देखती हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों की बुक में डबल सर्कुलेशन दिया है, ठीक है, दिख नहीं रहा पता नहीं क्यों, डबल सर्कुलेशन दिया है, जिसमें डबल सर्कुलेशन मैंने आप लोगों के ब्लड वेसल्स के बारे में दिया था, तो मैंने क्लियर किया। आप लोगों को मैं डबल सर्कुलेशन भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से आपके बुक पे ही आप लोगों को क्लियर करती हूँ। ओके, देखिए यहाँ आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ये देखिए आर्टरी का ल्यूमन कैसा है, नैरो है, ठीक है, और इसका नैरो कितना कैसा है, वेन का।
देखिए जो डबल सर्कुलेशन है, 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन आवर हार्ट, ओके, हार्ट एंड बॉडी। देखिए पहले क्या होता है, पहला हमारा एक होता है राइट सर्कुलेशन, एक होता है लेफ्ट। मतलब एक बार फिगर बना के मैं क्लियर करती हूँ, पहले इससे दिखाती हूँ। एक बार मैं आप लोगों को फिर से हार्ट का स्ट्रक्चर बना के और मैं डबल सर्कुलेशन क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जैसे ये हमारा हार्ट है, सपोज दैट मैंने हार्ट बनाया, वैसे मैं क्लियर कर चुकी हूँ लेकिन फिर से करती हूँ आप लोगों को। ये बाइकैप्सिड वाल्व है, चीज़ें बार बार लिखने से टाइम होता है। देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 बार सर्कुलर, 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। देखिए एक हमारा हार्ट के थ्रू होता है और एक, देखिए क्या होता है, यहाँ से सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये चीज़ मैंने बार बार क्लियर किया है। इन्फीरियर वेना कावा लेके आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारा राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल एंड क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ देखिए यहाँ से क्या होता है, देखिए क्या है, हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, पूरी बॉडी में यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है लंग्स बाय द वेना कावा, ठीक है, वेन्स। और यहाँ से हमारे लंग्स होता है, सपोज दैट लंग्स, और ये हमारा होता है पल्मोनरी आर्टरी। फिर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है और यहाँ से हमारे लंग्स से ब्लड एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है ब्लड, ठीक है। देखिए यहाँ से ब्लड एक्सचेंज होता है, यहाँ से आपका ब्लड एक्सचेंज होता है, कहाँ होता है एक्सचेंज, बाय द लंग्स। यहाँ पे ब्लड लंग्स